तो हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको शाम को रात में भी जो मैं लाइव आया था बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, उस जानकारी को मैंने आपको साझा किया था। लेकिन अभी फिलहाल में जो एक नोटिस आया है उसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़ी जो जानकारी आ रही है, जो ऐसा कि आपको पता भी चल गया होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, एक नोटिस के माध्यम से, कि अब आपकी जो सचिवालय बैठक जो होने वाली है यानी 13 तारीख को, उसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्या चीजें होने वाली है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक बार हम लोग नोटिस को देखते हैं कि नोटिस में क्या लिखा गया है। देखिए, ये आज की नोटिस है और अभी जारी हुआ है ये नोटिस। ये देखिए, ये डेट इस पे लिखा हुआ है। साथियों, जो भी होता है आपको मैं बेहतरीन तरीके से एक एक चीज में बताता हूं। देखिए, ये 12/8/2025, दिनांक 12/8/2025 का ये नोटिस है। और नोटिस, जैसा कि कल मैंने रात को आपको बताया था कि विभाग अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बहुत एक्टिव मूड में है। और अभी मैं आपको एक और बड़ी जानकारी बताऊंगा। थोड़ा सा इस नोटिस को देखते हैं। लिखा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी मामलों पर विचारण हेतु प्रत्येक जिला में निम्नवत जिला स्थापना समिति गठित की जाएगी। यानी कि ये सारी चीजें जो होगा, जिसमें जिला पदाधिकारी के अंतर्गत ये जितने लोग, ये मेंबर बताया जा रहा है कि एक कमेटी की गठन होगा, जिसके माध्यम से जो स्थानांतरण पोस्टिंग जो हो रहा है उसके लिए ये शिक्षा विभाग का है। तो कहीं न कहीं एक चीज आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो अभी तक जो बातें करते आए हैं कि 15 अगस्त के दिन एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा होगी, किसको लेकर के? शिक्षा विभाग के रिक्तियों को लेकर के। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, ये तो हो गया स्थानांतरण को लेकर के। जैसे यहाँ लिखा है, जिला स्थापना समिति शिक्षकों का जिला के अंदर स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण हेतु अनुशंसा, स्थानांतरण संबंधी शिकायतों के निष्पादन एवं जिला के अंदर स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु प्राधिकृत होगी। यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। यानी कि ये जो कमेटी है ये बन रही है, ये तत्काल रूप से प्रभावी होगी। और इस पे जो पोस्टिंग को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग और जैसे जिला के अंदर, जिला के बाहर, ये सारी जानकारी इस पे लेगा। ये तो हमारी एक महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरी बात क्या है, 11 अगस्त 2025 को यानी कल के डेट में एक नोटिस जारी हुआ। और ये नोटिस जारी हुआ क्यों? ये देखिए, सरकार के अपर मुख्य सचिव के द्वारा। और यहाँ बात क्या कही गई है? सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार पटना विकास आयुक्त बिहार। अब यहाँ आइए, ये लिखा गया है कि दिनांक 13 अगस्त बुधवार को अपराह्न 4 बजे से मंत्री परिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि ये बैठक जो है ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? सचिवालय में। और ये सचिवालय बैठक का मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अगर कहीं न कहीं कैबिनेट की बड़ी बैठक है तो इसमें आपके जो सीटों का निपटारा होगा कि कितना सीट पे वैकेंसी देने का हमारी जो रणनीति है, जो भूमिका है, जो चल रही है, वो सारी चीज खुलासा होगा। और कल के बैठक से आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी कि 15 अगस्त को इस बैठक का सार आपको देखने को मिलेगा। 15 अगस्त को बड़ी घोषणा होगी। क्यों घोषणा होगी? यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ राजस्व परिषद की भी बात कही गई है। यहाँ देखिए, ये पुलिस उपाधीक्षक हैं सचिवालय पटना, यानी कि लगभग सहायक विद्युत अभियंता, कणिक विद्युत अभियंता, यानी कि सारे विभाग की बैठक होगी। और इस बैठक से हम लोगों को, टीआरई वालों को क्या मिलने वाला है? तो टीआरई वालों को ये मिलने वाला है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा होगा कि इतने पदों पे बहाली आप निकालिए। और जो जो विभाग इसमें शामिल है, सारे विभाग की जो वैकेंसियां उसको निकालने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, फिर मैं बता रहा हूं आपसे कि अभी भी आपके पास समय है पढ़ाई का, और अभी भी चुनाव के पहले वैकेंसी संपन्न नहीं हो पाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई करते रहें। और जो सूचना ये है, यही सूचना मैं आपसे बताऊं, कल अभी आप लोग देखें कि 51 से 55 हजार सीट आने की उम्मीद हो रही है। 1 to 5 में कितने सीटें रहेंगी, इन्हीं सारे बिंदुओं पे बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बता दूं कि सभी जिलों से रिक्तियां आ चुकी हैं।
सारे जितने भी जिले हैं आपके 38 जिले से रिक्तियां विभाग के पास पहुंच गई हैं। अब उसकी गणना जो है कंप्लीट हो चुकी है। बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, गणना कंप्लीट हो चुका है। अब उस गणना के अनुसार एक मार्गदर्शन मिल गया कि हमको कितने वैकेंसियों पे बहाली जो है हमको बहाली लेनी है, नोटिफिकेशन जारी करना है। तो 15 अगस्त को क्लियर हो जाएगा। सीटों का भी इसमें आवंटन हो जाएगा कि किस विभाग में कितनी सीटें हैं, 1 to 5 में कितना होगा, 6 to 8 में, 9 10, ये सारे चीज़ों को मिला करके एक गाइडलाइन आपको 15 अगस्त को दिन मिल जाएगा। अच्छा, जो चीज़ें एस्टेट को लेकर के, तो मैं फिर कह रहा हूँ एस्टेट के अभ्यर्थी अपना धैर्य नहीं खोएंगे, एस्टेट भी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज बाढ़ की स्थिति जो है उसको लेकर के भी इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण गहन मंथन होगा कि इस स्थिति में क्या करना होगा। और बिजली विभाग से लेकर के मैं बताऊं, राजस्व, बिजली विभाग, आईटी सेक्टर, हर सेक्टर की बात होगी वैकेंसी की। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और इसी में हमारा TRE 4.0 और एस्टेट को लेकर के बड़ी बात होगी। तो जो भी जानकारी आएगी मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मिशन 50 IAS चैनल के माध्यम से आपको मैं सर्वप्रथम बताऊंगा। आप लोग धैर्य बनाइए, अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि अब बैठना नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। याद रखिए, जितना विलंब होगा एस्टेट होने की संभावना उतनी बढ़ती जा रही है। भले नोटिफिकेशन आए लेकिन एस्टेट करा लेंगे, इस चीज को आप लोग मान के चलिए। तो आपको पढ़ाई करना है, लगे रहना है, रेगुलर पढ़ना है। तो इसी के साथ हम जो भी और भी कोई नोटिफिकेशन होगा, कोई भी जानकारी होगा, उसके साथ आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा। फिर मैं कह रहा हूँ, आपके पेपर होने तक लगभग 4 महीने का समय लगेगा। 3 से 4 महीने के अंतर्गत पेपर नहीं होने वाला है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अपनी पढ़ाई को करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो भी सूचना होगी उस सूचना के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा। बाकी आप बने रहिए मिशन 50 परिवार से। और हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूँ, तो एक चीज और मैं बताऊं कि जो अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि सर एस्टेट को लेकर के हमने जो पढ़ाई किया है अब तक, और लाइब्रेरियन वाले जो विद्यार्थी थे उनका कमेंट था कि लाइब्रेरियन के लिए अगर कोई पात्रता परीक्षा निर्धारित होगी तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो उसका आपको गाइडलाइन एक पता होगा। और आपको जैसा कि पता है कि एस्टेट में अगर 150 प्रश्न आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जो सामान्य होता है वो सबके लिए होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, और 100 क्वेश्चन जो आपका होता है उसी के अनुसार मानक बना करके अपनी तैयारी को करें। अपने सब्जेक्ट पर मजबूती प्रदान करें, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बना कर रखें। उसी तरह से TRE की भी जो तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट के साथ साथ TRE के भी अपने सब्जेक्ट पे महत्वपूर्ण योगदान दें, नहीं तो एक पछतावा के अलावा कुछ नहीं बनेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई करना है, चाहे जो भी हो, आंदोलन हो, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिए। महत्वपूर्ण पढ़ाई ही है। अगर लाख आंदोलन कर लेंगे, अगर आप सफल नहीं हुए, उस आंदोलन का कोई सार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ और भी जो भी चीज़ें हैं वो करते रहिए। बाकी जो भी जानकारी होगा उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। और जो लोग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS X ट्विटर हैंडल पे आप लोगों को फॉलो करके रखिए, जो जानकारी होगी वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और शाम को रात को 9 बजे आज रटलो सीरीज का महातांडव होने जा रहा है, और लगभग 2 से 3 घंटे में पूरा संपूर्ण बिहार का करंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं, केवल बिहार का। तो आप लोग जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।